तो सीधा सौदा में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और जो 6 स्टॉक्स मैंने और आशीष ने डिस्कस किए हैं, उसके बाद के जो बचे 4 स्टॉक्स हैं उस पर नज़र कर लेते हैं। 7वां स्टॉक मेरी लिस्ट पे है जुबिलेंट फार्मोवा, और इन्होंने नई रेडियोलॉजी लैब्स जो है खोलने का फैसला लिया है। रेडियो फार्मेसी बिजनेस जो है काफ़ी स्ट्रेटेजिक है, और यहाँ 6 नए सेंटर्स ये लोग खोलने वाले हैं अक्रॉस यूएस। और इसी के साथ पूरा नेटवर्क जो है 52 रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट्स का हो जाएगा। ऑब्वियसली काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है कंपनी के लिए, और अच्छा भी कर रहे हैं। क्वार्टरली नंबर्स भी काफ़ी अच्छे थे। तो ये अनाउंसमेंट जो है, इन्होंने जो काउंट बढ़ाने का बात किया है रेडियो फार्मेसी का, उसके बाद स्टॉक शायद फोकस में और बढ़ता हुआ नज़र आए। राइट्स, ये भी जो एक रेलवे की कंपनी है, ये भी फोकस में रहेगी, क्योंकि राइट्स और डीवीसी ने रेल इंफ्रा के लिए एक जॉइंट वेंचर किया है, जहाँ ये ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। देखिए, एक रिकरिंग बिजनेस है ओएनएम, तो यहाँ किसी भी प्रकार का जेवी जो है वो शायद मार्केट अप्रिशिएट करे। पूरे रेलवे पैक में एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, लेकिन शायद अब कैचअप करने की जगह है। और बाय द वे आशीष, वो जो मोदी जी गए थे G7 की मीट में, वहाँ इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो यूरोप के साथ करना है, उसके ऊपर भी चर्चा हुई, उसके ऊपर भी जॉइंट स्टेटमेंट आया। राइट्स ऑलरेडी यूएई में वहाँ की सरकार के साथ काम कर रही है इस प्रोजेक्ट पे। तो मुझे लगता है ऐसे भी ये स्टॉक आज फोकस में रह सकता है। तो ये हुआ 8वां स्टॉक। 9वां स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें तो इनको बढ़िया ऑर्डर मिलता हुआ नज़र पड़ा है। इनको 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स का जो है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल मिला है डिफेंस मिनिस्ट्री से। तो कहीं ना कहीं सेंटिमेंटली ये भी स्टॉक फोकस में रहेगा। स्टॉक एक्सचेंजेस पे इन्होंने ये डिस्क्लोजर किया, और सोल बनाने वाली कंपनी है, तो इसी को ऑर्डर मिलना है। तो ये प्रपोजल हो तो भी मिल जाएगा इनको। 50,000 करोड़ का होगा ये। हाँ, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स आकलन कर रही हैं कि कितना साइज होने वाला है वापस। मुझे लगता है इसका नाम प्रचंड है, ये हेलीकॉप्टर का ऐसा ही कुछ नाम है, बढ़िया वाला नाम है। लेकिन हाँ, ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का प्रचंड, यू आर राइट, 156 LCH प्रचंड। हाँ, प्रचंड नाम है, और ये तेजस एयरक्राफ्ट बनाते हैं। तो दोनों ही तरफ इनको बढ़िया से, एक हाथ में लड्डू है और दूसरे हाथ में बर्फी, वैसा मामला हो गया। एचएल का ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे हैं इनको। और आखिर में बस डायबिटीज ना हो ये तो खा नहीं पाएंगे। आखिर वाला स्टॉक है M&M। और देखिए, इनकी इन्वेस्टर मीट थी फ्राइडे को। इन्वेस्टर डे में 3 नई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन्होंने शोकेस की। बहुत सारे वैल्यू अनलॉकिंग हुए यहाँ। फार्म इक्विपमेंट, ऑटो, सभी जगह पे कंपनी ने बढ़िया कमेंट्री दी। जेफरीज ने यहाँ बाय कॉल रखी है, टारगेट बढ़ा के 3510 रुपये कर दिया है। तो मोस्ट ब्रोकरेजेस ने ये एनालिस्ट मीट, इन्वेस्टर मीट के बाद टारगेट बढ़ाए हैं। पिछले 2-3 दिन से ऑलरेडी स्टॉक चल रहा है एंटिसिपेशन में कि इन्वेस्टर डे बढ़िया होगा। तो 10वां स्टॉक ये है M&M, जो ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। ओके, अगले स्टॉक्स में एक मिनट मैं लिस्ट खोल लूँ। रडार पे रखिए एक तो भाई पराग मिल्क फूड्स। हालांकि ये डेयरी कंपनी ज़्यादा स्टॉक मार्केट कमा के देती नहीं है यहाँ पर खबर अच्छी है। असल में क्या है, जब लीडर पास ऑन कर देता है तो सबको मौके मिलते हैं। अमूल ने, आपको याद होगा, हाल ही में खबर आई थी, पिछले हफ्ते की खबर थी, 2 रुपये प्रति लीटर दूध के दाम बढ़ा दिए। तो पराग ने भी वो ईज ऑफ कर लिया अपना प्रेशर, ग्रीन कराया स्टॉक को। इंटरग्लोब एविएशन, अब देखते हैं, स्टॉक बहुत कुछ डिस्काउंट कर रहा है, स्टॉक ऑलरेडी बहुत तेजी में है, पर फिर भी 2 अच्छी खबरें, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। एक तो आपको याद होगा, प्रैट एंड विटनी के जो एयरक्राफ्ट इंजन मैन्युफैक्चरर है, उसके इंजन लगाने के बाद कुछ इश्यूज आए थे, कई सारे एयरक्राफ्ट ग्राउंड करने पड़े थे। अब इनके पास अपडेट आया है कि कस्टमाइज्ड कंपनसेशन मिलेगा प्रैट एंड विटनी की एफिलिएट फर्म इंटरनेशनल एरो इंजन से, इनके ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट के लिए। तो कंपनसेशन आना एक तो, और दूसरा इस बीच मई का एविएशन डेटा आया। मंथ ऑन मंथ इंटरग्लोब का शेयर और 1% बढ़ गया। भाई साहब, ये कंपनी ने क्या गजब पकड़ खरीदी बड़े बाजार की। 60.6% मार्केट शेयर बढ़ के 61.6% पहुंच गया। दोनों खबरें अच्छी थी, ग्रीन कर दिया। उसके बाद 2 लाल के साथ टीम को खत्म कर रहा हूं, दोनों फार्मास्यूटिकल स्पेस से। एक जाइडस लाइफ साइंसेस, US FDA का इंस्पेक्शन हुआ था इनके SEZ यूनिट जो मटोडा में है, और वहां पे ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड आया है, यानी कि ऑफिशियली गाज गिरी है। US FDA की निगरानी में इनको सारी चीज़ें ठीक करनी होगी, नहीं तो
प्लांट को में रोक लग जाएगी। तो ये थोड़ा सा सरदर्द बढ़ गया। बायोकॉन दूसरा है जिसकी विशाखापट्टनम फैसिलिटी का यूएसएफडी ने जांच इंस्पेक्शन कर रहे थे। 3 आपत्तियां उस फैसिलिटी में सामने आई हैं। अब उसका डिटेल्स इन्होंने शेयर नहीं करे हैं किस तरह की हैं। बेसिकली बाजार डरता है थोड़ा सा डेटा इंटेग्रिटी वाले इश्यूज के साथ, लेकिन दोनों खबरें जाइडस और बायोकॉन दोनों स्टॉक फटे भी हुए, बुरी खबरें वीकेंड पर आई। लाल रखा है इन दोनों ने। इस नोट पर एक काम करा जाए, 10-10 स्टॉक्स हम दोनों ने पूरे कर लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो इन टीम्स का क्विक रैप अप। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।